हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो एसिड बेस एंड साल्ट्स के अंदर कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट सी, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे और आपको इस चैप्टर पढ़ने के बाद ये इजी हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी रहा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो हम जनरल इंट्रोडक्शन जब भी पढ़ते हैं एसिड बेस का, तो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स हमको अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं इंडिकेटर्स के साथ जब टेस्ट करते हैं। तो एसिड्स किसे बोलना, तो एसिड्स हर एक चीज में होती है। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में विनेगर है, जो विनेगर गोभी मंचूरियन बनाने में यूज करते हैं, इसके अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है इसके अंदर? एसिटिक एसिड। नींबू के अंदर कौन सा होता है? ये क्या है? इमिलिन। टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड। टोमेटो के अंदर और वो भी लेमन है, उसके अंदर। तुम भी बचपन में जब नींबू खाते थे थोड़ा वैसे ही करते थे कि नहीं? अभी भी ऐसे ही करते हैं। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, हैव द एसिडिक इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस आर एसिड्स। मतलब वो सोर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है, खाने के बाद वैसा मुंह हो जाता है, तो ये है एसिड। उसके बाद है हमारे पास बेसेस। बेसेस के अंदर यह गिरकिन एक टाइप का ककड़ी है, ये कुकुम्बर है, जिससे अचार बनाते हैं वो अलग अलग लोग, हम तो ऐसे ही खा जाते हैं। ये बिटर गार्ड है। बिटर गार्ड मतलब करेला, कैसा रहता है? कड़वा। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। ये क्या है? हुंगू क्या 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 किसको बोलते हैं? धनिया, मेथी। धनिया कहाँ से दिख रहा है तेरे को? मेथी है। तो ये कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। कभी खा के देखे तो बिटर ऐसे होते हैं, कड़वे के जूस पीते जाओ। तो इंडिकेटर्स, ये सारे जो एसिड बेसिस है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर मतलब क्या है? तुम गाड़ी के ऊपर जाते हो तो राइट लेफ्ट इंडिकेटर डालते हो, राइट। सिग्नल के ऊपर इंडिकेटर्स होते हैं, लाल दिखे तो रुकना और ग्रीन दिखे तो, पीला दिखे तो क्या करना? हाँ, तो कुछ कुछ लड़के होते हैं, नहीं मैं पिंक होने के बाद जाऊंगी तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे होते हैं इंडिकेटर्स के अंदर लिटमस बोल के एक पेपर मिलता है, दो कलर में मिलता है दुकान में, एक लाल होता है, एक और एक कौन सा होता है? ब्लू होता है। तो रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स होते हैं जिनसे हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एसिड बेस के इंडिकेटर्स जो है लाइकेन से बनाए जाते हैं। तो लाइकेन क्या है? ये पत्थर के ऊपर उगने वाला एक टाइप का ये होता है, अलगे होता है। ये अलगे से डाई निकाला जाता है, उस डाई से बनाया जाता है लिटमस पेपर। ये थैलोफाइटा से बिलोंग करता है और इसका कलर पर्पल होता है। तो ये एसिड और बेस दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है और एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। तो ये हमको अगर इंडिकेटर्स के अंदर डाउट है तो एसिड बेस है, एसिड है बेस है, दोनों लिटमस पेपर लेना है। हमारे पास रेड और ब्लू दोनों है, दोनों एसिड में भी डुबाओ, दोनों बेस में भी डुबाओ। और कलर चेंज कैसा हो रहा है देखो यहाँ पे। तो एसिड के अंदर रेड जो है रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू भी कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। दोनों रेड ही बाहर आएंगे, राइट। अगर बेस के अंदर दोनों डाले तो ये ब्लू ब्लू रहेगा, लेकिन रेड क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, मतलब दोनों ब्लू हो जाएंगे यहाँ पे। तो इससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास ये है एक टाइप का फ्लावर है जो पर्पल कलर का होता है, डेकोरेशन में यूज करते हैं। उसके बाद टर्मरिक है, उसके बाद जेर्नियम है, वो भी एक टाइप का प्लांट है, प्लांट का सोर्स है जिससे कलर निकलता है। बीटरूट आप सबको मालूम होगा, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज, ये पीछे जो दिख रहा है ये रेड कैबेज है। और चाइना रोज भी होता है जो तुम्हारे 7th क्लास के सिलेबस में है, वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये सारे हम यूज करते हैं एसिड बेस को डिटेक्ट करने के लिए। रेड कैबेज जो है एसिड के अंदर रेड रहेगा और बेस के अंदर हो जाएगा ग्रीन। बेस के अंदर कैसे हो जाएगा? ग्रीन। चाइना रोज भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन टर्मरिक जो है वो अलग काम करता है, उसको आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार एग्जाम में आया था, वो एंट्रेंस एग्जाम में आया था, वो कड़ार वाले एग्जाम में। ये हाइड्रांगिया फ्लावर का
कलर कैसे चेंज होता है, ब्लू इन एसिड विच टर्न पिंक इन द बेसेस, ये याद रख लो और इसका पीएच भी याद रख लेना है तुमको, समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, तुमको याद रखना है, समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास है हल्दी। हल्दी जो है ये बेसिक इंडिकेटर है एसिड के अंदर। अगर नींबू के रस के अंदर, ये लेमन जूस है, इसके अंदर डाले तो लेमन जूस येलो का येलो ही है, लेकिन ब्लीच जो बेसिक होता है ब्लीचिंग पाउडर, उसमें हो रहा है रेड कलर। तुम हाथ में थोड़ा हल्दी लो, घर को जाओ, हल्दी डालो, उसके अंदर क्या डालते हैं? एसिड डालना है, एसिड। एसिड कौन से मिलते हैं घर के अंदर? नींबू मिलता है, उसके बाद विनेगर मिलता है। ये जब भी हाथ के ऊपर डालोगे तो लाल कलर आएगा। कैसा आएगा? लाल। लेकिन कैसा आता? नोचे। तो बेस के अंदर कैसा आएगा? तो हाथ के ऊपर क्या डालते हैं? अभी निरमा रहता घर में, तो निरमा लेके हाथ में डाल के उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? अभी तो डाले तो कैसा कलर होता है? और पानी भी डालना पड़ता, तभी वो कलर चेंज करता है। ये है हल्दी। उसके बाद हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर हमारे पास दो है, एक है फिनोप्थलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थलीन जो है बेसिक इंडिकेटर है। ये फिनोप्थलीन जो है एसिड के अंदर, अगर फिनोप्थलीन एसिड के अंदर डाले, एसिड के अंदर कलर चेंज नहीं होता, बेस के अंदर ये करता है पिंक कलर। कैसा कलर? पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज होता है एसिड के अंदर, और बेस के अंदर कैसा होता है? येलो कलर होता है, ये याद रख लेना है तुमको। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर में दो एग्जांपल याद रख लेना, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। उसके बाद ये एक चार्ट है, इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ना आराम से बैठ के। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर हम ऑनियन, क्लोव और वेनिला पढ़े। तो ऑनियन है, क्लोव है, वेनिला है, तो यहाँ पे कांदा है, वेनिला है, और यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी। ये सारे के सारे एक ही टाइप के काम करते हैं। सभी एसिड में अपना स्मेल देंगे, बेस के अंदर अपना स्मेल खो देंगे, तो बेस के अंदर उनका स्मेल नहीं आएगा। तो इन एसिड्स द ओडर रिमेन्स एज इट इज, इन बेसेस द ओडर गोज ऑफ, मतलब बेसेस के अंदर उसका स्मेल नहीं आएगा। तो ये याद रखना, एसिड के अंदर स्मेल आएगा, बेस के अंदर स्मेल नहीं आएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा पीएच। तो पीएच चालू होता है 0 से 14 तक। 0 को क्या बोल देंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। 14 पे आ रहे तो स्ट्रॉन्ग बेसेस या फिर अल्कलीस, और 7 न्यूट्रल। तो ये यूज करते हैं हम अलग अलग एसिड्स और बेस के पीएच के स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करने के लिए। पीएच मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी ऑफ H+ आयन वी आर डिटेक्टिंग बाय द हेल्प ऑफ द पीएच पेपर। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। 0 से 14 तक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, याद रख लो। उसके बाद हमारे पास है केमिकल डेफिनेशंस ऑफ एसिड। एसिड और बेस किसे बोलना, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एसिड वही है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ पानी के अंदर। डिसोसिएट हुआ मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास था, समझ लीजिए HCl। HCl को हम पानी में डाले, तो अगर हमारे पास 100 HCl है, 100 HCl है, तो 100 के 100 HCl सारे ब्रेक डाउन होना और सभी H+ एंड Cl- बनना। तो H+ सारे के सारे अगर हाइड्रोजन ब्रेक होके आयन बन रहे, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे हम उसको। अब बेसेस भी वैसे ही है, उसको क्या बनना? OH बनना, ब्रेक डाउन होके OH बनना है। ऐसे OH बनने के बाद सारे के सारे ब्रेक होना, और ये कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ पानी के प्रेजेंस में होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे विल ब्रेक डाउन इनटू H+ and OH- ions. The substances which were dissolved in water gives rise to H+ ions. Here they give OH- ions in water. ऑर्गेनिक एसिड्स बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स में मतलब खाने पीने वाली चीजों के अंदर, झाड़ के अंदर, लिविंग चीजों के अंदर से अगर हमको एसिड मिल रहा है तो उसे ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मैंगो, टैमरिंड, ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन सब के अंदर होता है। मैंगो के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एंड मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सभी एसिड इसमें ही बोलते हैं। अभी दूसरे भी कुछ तो बोलो। टैमरिंड के अंदर, ऑरेंज के अंदर
ग्रेप्स के अंदर आधे टार्टरिक होते हैं, आधे टार्टरिक एसिड। देन लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑरेंज एसिड और सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। लाइक दिस एसिड्स वी आर सीइंग इन द डिफरेंट थिंग्स। अब मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? मिनरल एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो खतरनाक एसिड्स होते हैं, इनको एसिड्स का किंग भी बोला जाता है। ऐसे 3 एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तीनों के तीनों डेंजर है, जैसे कि HCl है, HNO3 है, उसके बाद है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों के तीनों डेंजर है, ये करोसिव है, कार्सिनोजेनिक है। हाथ के ऊपर डाले तो छेद गिर जाता है, ये जल जाता है, ये हाथ पूरा डैमेज हो जाता है। तो इसे करोसिव बोलते हैं, ये डैमेज कर देगा हमारे हाथ को, तो इसीलिए इनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं और बहुत डेंजर होते हैं। लैब के अंदर उनको हाथ नहीं लगाना। तो उसके बाद हमारे पास है एसिड्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ H+ एंड OH। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड कैसे बोलना? स्ट्रॉन्ग एसिड वही है जिसके अंदर कंप्लीटली H+ आयंस डिसोसिएट होंगे, जैसे कि ये 3 एसिड्स है, HCl, HNO3 एंड H2SO4। ये तीनों कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और ये क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, H+ आयंस बनाते हैं। इसके अंदर एक्सेप्शनल केस के अंदर कार्बोनिक एसिड है, वो एक वीक एसिड है, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड बट एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला यहाँ है, तो देख के पढ़ना है, याद रख लेना है, एग्जाम के लिए ये जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये ऑलरेडी तुम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एसिड्स आर sour in taste. Acid turn blue litmus paper to red. Acid solution conduct electricity. Electricity conduct करता है लेकिन only in the presence of water. तब पानी के प्रेजेंस में करेगा। Acid react with metals to form hydrogen gas. कोई भी एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट किया तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक है Zn plus H2SO4, प्रोडक्ट क्या आएगा? ZnSO4 प्लस, तो हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, हर एक चीज में एसिड बाहर आएगा। तो तुमको याद रखना है, मेटल्स प्लस एसिड गिव्स राइज टू हाइड्रोजन गैस। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज विद मेटल, इसके अंदर ही हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी है। इसके अंदर हमको पढ़ना ये है, हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा ये यहाँ से पॉपअप का साउंड देगा। तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर कोई भी एसिड डालो और कोई भी मेटल डालो। यहाँ पे हमने जिंक लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तुम कौन सा भी ले सकते हो। कोई भी एसिड लो, कोई भी मेटल लो, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस जाएगा। ये सोपी वाटर है, सोपी वाटर के अंदर अगर जाएगा तो बबल्स आएंगे, तो हाइड्रोजन के बबल्स आएंगे। इसके ऊपर अगर तुम मैचस्टिक या फिर कैंडल जला के ऐसे रखे तो ये एक टाइप का छोटा ब्लास्ट करेगा, पॉपअप का साउंड देगा। तो इसको एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लगा देंगे, आप देख लीजिए वहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हम बात फिर से और एक बार भी करेंगे इसको। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के अंदर अभी हम पहला रिएक्शन देखे थे एसिड्स विद मेटल, वहां पे हाइड्रोजन गैस आया था। लेकिन यहाँ पे देखो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट और एसिड के साथ जब भी रिएक्शन हुआ है तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आया है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस आया, पहले कौन सा गैस आया था? हाइड्रोजन गैस आया था। तो तुमको ये गैस याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का, और तुमको ये याद रखना है ये रिएक्शन खुद में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये है बेस, ये है एसिड, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, अलॉन्ग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कमिंग, क्योंकि कार्बोनेट इसके अंदर मौजूद है। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है धोने वाला सोडा, ये है खाने वाला सोडा। तो इनसे क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर अलॉन्ग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो गया तो भी ऐसे होता है, एसिड है ये बेस है तो न्यूट्रल बन जाता है पेट के अंदर। तो ये हमको याद रखना है।
मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो सेम रिएक्शन हम देखें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना जरूरी है। तो इसमें ब्रिस्क एफर्वेसेंस भी आते हैं, मतलब इसको एक टाइप का ऐसा धुआं भी निकलता है जो नहीं दिखता है हमारे आंख को, लेकिन आते रहता है, तो इसे ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर तुमको ये याद रखना है, अगर तुम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर लिए, ये पहले चैप्टर में भी है, इसमें भी है, एग्जाम में भी बहुत बार आया है। टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर लाइम वाटर लिए, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो किए तुम्हारे मुंह से, तो ये ट्रांसपेरेंट से मिल्की व्हाइट हो जाएगा, और ज्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दिए तो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये मिल्की व्हाइट हो जाएगा। कब? जब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर, और एक्सेस और ज्यादा पास किए तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के अंदर एक फेमस रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, ऑलरेडी 7th क्लास में भी पढ़े तुम, तो ये याद रख लेना है तुमको। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, अब मेटल ऑक्साइड, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर, पहले चैप्टर में पढ़े, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो अगर एसिड के साथ रिएक्शन किया तो कौन सा रिएक्शन हुआ, ये न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट प्लस वाटर आया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स हैव करोसिव नेचर, मतलब डेंजर होते हैं, उनको हाथ नहीं लगाना है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर हाथ लगाए तो हाथ जल सकता है और पूरा मांस जल जाएगा, ये क्लॉथ उन सभी जलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है, ऑलरेडी तुम पढ़े, एसिड्स आर सोन इन टेस्ट ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बोल के रखना है, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे, ये पॉइंट याद रखना है। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, और ये दोनों भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अभी हम देखें। उसके बाद एसिड रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन हम कहां पे देखे, कौन सा देखे, जिंक एंड एल्यूमिनियम के साथ देखे, ये एम्फोटेरिक मेटल्स है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड्स हैव करोसिव इन नेचर, तो हमको मालूम है वो करोसिव है, डेंजरस है। अब HCl जो है, अभी देखो HCl जो है ब्रेक डाउन होके H+ एंड Cl- आयन बनता है, डिसोसिएशन बोलते हैं, इसे आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो कभी भी आयोनाइजेशन बोल के क्या है बोल के पूछे अगर समझ लो, आयोनाइजेशन वो है पानी के अंदर ब्रेक होना, उसके ऊपर चार्ज आना, प्लस या फिर माइनस, तो उसे आयन्स बोलते हैं। तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसे आयोनाइजेशन बोलते हैं। HCl जो है H+ आयन बन रहा है, यहाँ पे Cl- आयन बन रहा है, तो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो ये ऐसे भी ब्रेक डाउन हो सकता है, या फिर HCl H3O भी बन सकता है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये आयन याद रख लो, एग्जाम में 1 मार्क्स को आ सकता है। H3O क्या है, हाइड्रोनियम आयन, बस याद रखना। हो गया सबको याद? HCl जो है ब्रेक डाउन हो रहे हैं यहाँ पे H+ एंड Cl- के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास और एक एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसा है, इसके अंदर 2 कीले हैं और बल्ब लगाया हुआ है, अंदर खाली है, अंदर क्या डाले तो बल्ब ग्लो होगा, एसिड डाले तो ग्लो होगा, या फिर बेस डाले तो, एसिड के अंदर H+ आयंस रहते ग्लो होता, बेस के अंदर OH रहते ग्लो होता, अल्कोहल डाले तो ग्लो नहीं होता। तो तुम्हारे को अलग अलग चीजों लेके इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखना है, कब बल्ब ग्लो होता, कब बल्ब ग्लो नहीं होता। हमारा आइडिया कौन सा है इसके अंदर समझने के लिए, ऐसा चीज इसके अंदर जब हम डालेंगे जिसके अंदर आयंस नहीं बनेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, प्लस और माइनस चार्जेस नहीं बनेंगे, तब वो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ऐसी चीजें जिसके अंदर H+ एंड OH- नहीं है तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। Acids do not show acidic behavior in the absence of water. तो एसिड एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता, बेसिस भी बेसिक नहीं दिखाते, कब, जब पानी नहीं है। दोनों को एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरी है, पानी जरूरी है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमारे बुक में भी एक एक्सपेरिमेंट है, वो वाला कैसा है, जैसे कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने लिया है NaCl, साल्ट लिया है, इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जब भी डालेंगे तो रिएक्शन होगा, इसके अंदर से HCl गैस निकलेगा ऊपर। तो हम लिटमस पेपर जब भी ऐसे इधर इसके मुंह के ऊपर रखेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, समझ में आया, कलर चेंज नहीं होगा।
तो HCl आ रहा है तो मेरे को एसिड है, कौन सा लिटमस पेपर चाहिए यहाँ पे? व्हाइट वेट नहीं, कलर कौन सा चाहिए? ब्लू लिटमस पेपर अगर मैं लिया तो कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको गीला करना है, वेट करना है पानी के अंदर, तब इसका कलर क्या हो जाएगा? राइट। तो ये हमको याद रखना है, कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एग्जाम में भी आते रहता है। ये भी यहाँ पे भी वही है, वहां पे भी वही है। उसके बाद बेसिस है। बेसिस को क्या बोलते हैं हम? अल्कलीस भी बोलते हैं। और बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जांपल्स है बेसिस के, ऑलरेडी तुमको पता होंगे ये। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, सेम एसिड के जैसा है, इसके अंदर OH माइनस आयंस बनेंगे। तो मोर नंबर ऑफ OH कब ब्रेक होंगे? पानी के प्रेजेंस में ब्रेक होंगे और OH माइनस आयंस आएंगे। वीक बेसिस कौन से हैं? इसके अंदर वीक बेसिस कौन से देख लो। The bases are gives the less number of OH minus ions. तो ये कौन सा है? ये क्या है? इसका नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। कल बताते हैं। The properties of bases. Proper bases are better in taste. अगर इसके अंदर बेस के अंदर मैंने रेड लिटमस पेपर डाला तो कैसा होगा? ब्लू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी कंडक्टिविटी होती है, बेस के अंदर भी करंट ग्लो होता है। तो ये सोडियम जिंकेट का एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन क्या है मेरे को बताओ एक बार। सोडियम जिंकेट का NaOH प्लस गिव्स राइज टू इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये जिंक जो मेटल है ये एम्फोटेरिक है। जिंक और एल्यूमिनियम ये बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब एल्यूमिनियम लेते हैं तब हमको पानी भी डालना है और NaOH भी डालना है। तो क्या आएगा आगे? NaAlO2 प्लस H2, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये दो ऐसे रिएक्शन है जो एम्फोटेरिक में दिखाई देते हैं हमको, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। तो बेसेस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब एसिड बेस के साथ बेस है, दोनों सेम ही हुए, तो ये बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट एंड वाटर आया। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये कौन सा है नीचे का? ये वाला रिएक्शन देखो, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH है, तो ये बेस है। कैसा है ये? बेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये CO2 है, ये कार्बन कैपिटल नॉन मेटल है। ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये कैसा है? एसिड है। तो ये बेस है, ये एसिड है, ये वाटर है, ये साल्ट है। तो साल्ट प्लस वाटर, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एग्जाम में पूछेगा राइट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी सुन के ही। तो सुन के कंफ्यूज नहीं होना, बेहोश नहीं होना, इसको रट्टा मार लेना, प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आया? इजी है, तो समझ के पढ़ना है। इसके बाद पीएच स्केल क्या है? ऑलरेडी तुमको मालूम है। पीएच चालू होता है हमारे पास 0 से, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 14 है। ये है स्ट्रॉन्ग बेस दिखाता है, यहाँ पे दिखाता है एसिड, ये 7 के पास दिखाता है न्यूट्रल। तो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है। इसे बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं वो दिए हुए सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन की औकात बताता है कौन? पीएच। इसके बाद ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसको कैसे कलर से मैच करके देखते हैं, अलग अलग कलर है। तो ये प्रैक्टिकल करके देखने से मालूम होता है। ऐसे तुम बाय हार्ट कर लिए तो ये बराबर नहीं आता, कभी कभी कलर ऊपर नीचे होता है। तो हम करके मैच करके देखे तो मालूम होता है। तो गैस्ट्रिक जूस है, पेट के अंदर का एसिड है, लेमन जूस है, ये प्योर वाटर है जो न्यूट्रल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ऐसी चीजें अगर तुम यहाँ पे लाए तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे। तो ये एक चार्ट है,
इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना है तुमको। देखो हो गया, स्क्रीनशॉट लिए? ओके। पीएच एवरीडे लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो एसिड रेन होगा। तो एसिड रेन हमेशा होता है, अभी भी एसिड रेन हो रहा है क्योंकि अभी वार चल रहा है, वार के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन से अभी क्या होगा, सल्फर नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे, बादलों के अंदर जाके जब बारिश होगा तो बहुत सारा एसिड रेन होगा। तो एसिड रेन से ये मछलियां मर जाएंगी और गाड़ियों के कलर जाएंगे, घर के पेंट जाएंगे, स्किन के ऊपर गिरा तो स्किन कैंसर होगा। तो ये सारी चीजें, तुम युद्ध में जीत गए, जीतने वाले कंट्री भी मर जाएंगे एसिड रेन से, तो कैसे भी किया तो हारने वाले। तुम थोड़ी रेन को ऐसे रोक सकते हो हाथ से, तो कुछ कैसे भी किया तो मरने वाले। तो एसिड रेन होगा। तो एसिड का रेन, हमको पोल्यूशन कम करना है इंडस्ट्री के, ये फैक्ट्री से वगैरह निकलने वाले धुएं से। अभी इसको हम तो बंद नहीं कर सकते, तो ये मछलियां सब मर जाएंगे, तो हम क्या भी नहीं कर सकते, वो सभी मर सकते हैं। आगे आने वाले जनरेशन में अगर तुम कोई भी ऑफिसर्स अगर बने आगे, तो तुम करप्शन अगर कम किए तो ये सब बंद हो सकता है। तो क्योंकि अभी तो पीक के ऊपर है करप्शन, पैसे दबा के लेते सभी और किसको भी परमिशन दे देते हैं। हमको ये एसिड रेन न्यूट्रल रखना है। हमको लगता है रेन से क्या होगा, रेन से बहुत कुछ होता है। रेन नहीं गिरा तो क्रॉप नहीं उगेगा, क्रॉप नहीं उगेगा तो खाओगे क्या, तो समझ में नहीं आता लोगों को। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डीके। दांत जो है 5.5 पीएच रहता है, मतलब सुबह सुबह उठने के बाद एसिडिक रहता है दांत, है कि नहीं। और तुम पेस्ट लगाते हो उसके ऊपर, पेस्ट लगा के घिस घिस के दांत ब्रश करके फिर चाय खाते हो। चाय खाते हैं क्या? चाय उधर खाते हैं, बंगाल में चाय खाते हैं, उधर चाय खाबो, पानी खाबो, सब खाबो, खाने का रहता है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। थोबड़ा 5.5 पीएच का है, बेस लगा के तुम घिस घिस के दांत घिस रहे हो। घिसने की ऐसी जरूरत नहीं है, रोज तुम सब शेर हो बेटा। शेर कभी जंगल में अपना मुंह धोता है क्या? डायरेक्ट शिकार करता है। तुम भी कल से शिकार करो। और इसके अंदर जिस पेट के अंदर झाग आता है, उसके अंदर वो लॉरेंस सल्फेट लॉरिक एसिड होता है, उससे कैंसर होता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत डेंजर होता है, लेकिन हम बच्चों को क्या करते हैं, बाल पकड़ के घिसवाते हैं उसका, घिस 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 घिस, ब्रूस मॉडल हमको नहीं बोलते। ओके। स्टमक के अंदर एसिडिटी, स्टमक के अंदर एसिड का पीएच है 7.35 से 7.4, स्लाइटली बेसिक है। तो स्लाइटली बेसिक मतलब न्यूट्रल होता है वो। हमको इसको अगर ज्यादा एसिडिटी हो गया समझ लो, तो बेस देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है बेटा? हाँ कल बताते। Mg कौन सा, तो OH प्लस डालो और बेस को क्या करो, ये एसिड को क्या करो, न्यूट्रलाइज करो। उसे क्या बोलते हैं? एंटा एसिड्स बोलते हैं। एंटा एसिड्स मतलब एंटी एसिड्स, वर्किंग अगेंस्ट टू एसिड्स, उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बेस न्यूट्रल कर देता है। सॉइल पीएच इन द, खेत के अंदर अगर तुम्हारे खेत के अंदर ज्यादा एसिड हो गया या फिर ज्यादा बेस हो गया तो क्रॉप्स मरेंगे, तो उसको हमको न्यूट्रल मेंटेन करना है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन द बेस्ट इन द पीएच ऑफ द सॉइल इज 7 7 मतलब न्यूट्रल। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। द सॉइल इज एसिडिक, एसिडिक अगर ज्यादा हो गया तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक मेटल है बेटा, क्या मेटल ऑक्साइड सर बेसिक इन नेचर, न्यूट्रल कर सकते हैं। तो इससे मेंटेन करना है न्यूट्रल इसको, सॉइल को, तो अच्छे से क्रॉप्स आएंगे। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे when honeybee stings a person injects acidic liquid methanoic acid, तो एसिड अंदर जा रहा है तो बेस लगाओ उसके ऊपर, कुछ भी बेस लगा के घिसे तो कम होता है। तो घर के अंदर बेस के अंदर क्या क्या होता है, निरमा होता है, खाने वाला सोडा होता है, ये सब लगाओ, क्या भी लगाओ, लगा के दवाखाने को जाओ। When back strings inject the alkaline liquid into the skin, यहाँ पे अल्कलाइन है, बेसिक है, तो एसिड लगाओ, नींबू का जूस वगैरह लगाओ। कौन काट के गया वो भी मालूम रहना पड़ता, वो जहरीला है कि नहीं, उसके मुंह में उंगली देके देखना भी पड़ता। An ant sting injects the methanoic acid है बेटा, फिर से एसिड है तो इसके ऊपर क्या लगाओगे, बेस लगाएंगे हम। A stinging hair of the nettle leaf, नेटल लीफ जो है ऐसा वो एक प्लांट रहता है, चुरचुरी बोलते हैं, हाथ लगा तो चुर 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 करता, उसके ऊपर डोग प्लांट का जूस लगाए तो न्यूट्रल हो जाता। तो एसिड है, दूसरा बेस, ऐसे उनको मान लेगा।
तो अभी मैंने हनी भी हो गया। उसके बाद साल्ट है, तो साल्ट का डेफिनेशन याद रखना, बस साल्ट के अंदर साल्ट का डेफिनेशन याद रहना है। द साल्ट्स आर द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस। एसिड बेस के रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे क्या बोलेंगे, साल्ट बोलते हैं। साल्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्या याद रखते हैं, नहीं रे, साल्ट के अंदर हमको याद रखना है उसका पीएच हमेशा 7 होता है। साल्ट्स ऑल साल्ट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल, तो ऐसा भी नहीं होता ऑल साल्ट्स आर न्यूट्रल। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के हिसाब से अलग अलग स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड मिनरल अलग अलग साल्ट्स बनते रहते हैं। तो रॉक साल्ट, ये रॉक साल्ट होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यही खाना है तुमको, लेकिन तुम खाते हो टाटा नमक, आशीर्वाद नमक, क्योंकि तुमको स्टैंडर्ड जो दिखना है मार्केट के अंदर। तो सॉलिड साल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन द several parts of the world. The large crystals of the often brown due to the impurities. तो इम्प्योरिटी को हटा दिए तो व्हाइट बनता, तो इम्प्योरिटी हट गए तो मिनरल्स भी हट गए, मिनरल्स हट गए तो कुछ भी नहीं बचता। तो तुम्हारे पेस्ट के अंदर नमक है क्या बोलना पड़ता, फिर नमक की जरूरत नहीं है, नमक उसमें। तो ये है क्लोरल्कली प्रोसेस। एग्जाम के अंदर साल्ट बनाने के अंदर ये प्रिपरेशन ऑफ NaOH के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। तो NaOH बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये क्लोरल्कली प्रोसेस। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल टर्म में इसको याद रख लेना। नमक वाला पानी इसके अंदर डालते हैं, उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलने का नाम दिया है ऐसा, ब्राइन सॉल्यूशन, सलाइन सॉल्यूशन। नमक वाले पानी को क्या बोलना, ब्राइन सॉल्यूशन। ये कैथोड एनोड है, प्लस वाला एनोड है, माइनस वाला कैथोड है। जब भी इसके अंदर हम बैटरी लगा के करंट दिए तो ब्राइट सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या था, NaCl एंड H2O था। जैसे ही करंट इसको लगा तो करंट लगा तो झटका लगने के बाद ये Na प्लस बना, Cl माइनस बना, और पानी भी ब्रेक हुआ H प्लस एंड OH माइनस में। ये हल्का होने की वजह से ये उड़ गया, क्लोरीन भी उड़ गया, ठीक है। अभी ये हाइड्रोजन जो है प्लस चार्ज है, तो माइनस के पास से यहाँ पे से जा रहा है, कहाँ पे माइनस है, यहाँ पे। तो हाइड्रोजन जो है माइनस रॉड के पास से जा रहा है, और क्लोरीन जो है माइनस है तो किसके पास से जा रहा है, प्लस रॉड के पास से जा रहा है। हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, बचा क्या, NaOH। तो NaCl प्लस H2O की उस रेसिपी ये दोनों गैस बन के उड़ गए। ऐसे एरो मार्क इसको डाल के दिखाओ, एग्जामिनर को भी समझ में आता, ठीक है। हो गया क्लोरल्कली प्रोसेस। और इसमें क्या याद रखना है, ये जो क्लोरीन आया है ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, स्विमिंग पूल्स में डालते हैं। तो आपके जनते तुम्हारे स्विमिंग पूल में जाने के बाद PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड डिसइंफेक्टेंट, मतलब कीड़े मारने को, पानी के अंदर अगर कीड़े ज्यादा हो गए, कुछ भी ज्यादा हो गए तो ये डालते हैं डिसइंफेक्टेंट। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन होता है, और पेस्टिसाइड में भी यूज करते हैं। क्लोरीन के बहुत सारे यूजर्स हैं, और क्लोरीन को हाइड्रोजन में मिक्स करके HCl भी बनाया जाता है। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन फ्यूल की तरह काम करते हैं रॉकेट के अंदर। और ये क्या है, मार्गारीन में यूज करते हैं, अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर। तो अलग अलग चीजों में हम इसको यूज करते हैं। और ब्राइन सॉल्यूशन NaCl पानी के अंदर मिलाने के बाद ब्राइन होता है, ये याद रखना होगा। ये रिएक्शन और ये डब्बा याद रखना, इसे क्लोरल्कली प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आया सबको? तो इजी है, कंफ्यूज करने का जरूरत कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर बनाने का भी विधि बहुत इजी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर हम क्लोरीन डालें, क्या डालें, क्लोरीन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन डालें, CaOCl2 प्लस पानी आएगा H2O, तो इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर है ये, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीच बनाने में इसको यूज करते हैं। तो नाली में वगैरह गंदा स्मेल आ रहा है तो या फिर पानी टंकी के ऊपर हॉस्टल में वगैरह इसके अंदर वो डाल देते हैं, फिर तुमको पीने को देते हैं, तो मैश करो। ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है, बुरा होता है। उसके बाद है द ब्लीचिंग कॉटन लिनन, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं इसको, फैक्ट्रीज एंड ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ्स वगैरह धोने में, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने में भी यूज करते हैं, एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑफ दी। तो ब्लीचिंग पाउडर जब भी हम टॉयलेट में यूज करते हैं, तो टॉयलेट के अंदर हम यूज करते वक्त हमको चश्मा पहनना है और मास्क भी पहनना है।
क्योंकि उसके अंदर से क्लोरीन गैस आएगा, वो लंग्स के लिए हानिकारक है। तो हम घर में ऐसा नहीं करते, चुप जाके टॉयलेट धो के आते। समझ में? तुम सभी धोए टॉयलेट कभी? नहीं धोए? गंदे लोग। एंड मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो क्लोरीन गैस डेंजर होता है। तो वो रेड कलर का और ब्लू कलर का हार्पिक आता है, और रेड कलर का जो है एसिडिक होता है, ब्लू कलर का बेसिक होता है। समझ में आया? याद रखना, डेंजर वाला लेके नहीं जाना पहले घर में। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा बनाने के लिए 4 आइटम चाहिए। यहाँ पे देखो, एक NaCl चाहिए, दूसरा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा NH3 अमोनिया। राइट, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो ये दोनों मिलेंगे हमारे पास, NaHCO3 एंड NH4Cl। ये है कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा को अगर लेके हम आग लगाए तो बेकिंग सोडा को हम लिए आग लगाए तो Na2CO3 बनता। क्या बनता? Na2CO3। Na2CO3 को सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडा ऐश। इससे धोने वाला सोडा बनाते हैं, उसको सॉल्वेट प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? सॉल्वेट प्रोसेस बोलते हैं। याद रख लेना, एग्जाम में आएगा। सोडा ऐश किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं सॉल्वेट प्रोसेस में हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा हम देखें तो अगर जब हम इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस बाय प्रोडक्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। जैसे हम Na2CO3 को लेके इस Na2CO3 के अंदर हम पानी ऐड करते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं, तो ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसे बनाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डॉट 10H2O इसके सामने आएगा, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये तुम सिलेबस में पढ़ने वाला पहला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसे वाटर ऑफ क्रिस्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी भी है। तो ये है हमारा धोने वाला सोडा। खाने वाला, धोने वाला सोडा होने के बाद यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहाँ पे यूज करते बेटा? वॉशिंग में। ये सारे तुम रोज घर में देखते हो कि नहीं? घर में नहीं देखते। ये टॉयलेट क्लीनर है, ये डिओड्रेंट है, उसके बाद वो अलग अलग चीजें हैं, वाइप्स वगैरह होते हैं, फिर वो फ्लोर क्लीनर होता है, वो एडवर्टाइज में अलग अलग चीजें आती है। 99% 9% जर्म्स मारता है, बल्कि आता है 100% अगर बोला तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। 100% कोई भी नहीं मारता दुनिया के अंदर, सब बोलते हैं ऐसे। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब किसी भी साल्ट के अंदर क्या रहना? पानी रहना। क्या रहना? पानी रहना। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये कॉपर सल्फेट 5H2O मतलब ये 5 पानी है इसके अंदर। ये 5 पानी क्या दिखाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को दिखाते हैं। अब Fe2O3 डॉट 7H2O है, ये आयरन का ऑक्साइड। इसमें 7 पानी होते हैं, इसमें 5 पानी। ये सभी कैसे एग्जाम्पल है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल्स। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके लिए एक एक्टिविटी है। ये पहले होता है ब्लू कलर का, ये इस कलर पे मत जाओ, कलर नहीं मिला मेरे को। तो ये ब्लू कलर का होता है पहले। कौन सा? कॉपर सल्फेट। तो हमने लिया है कॉपर सल्फेट, ये था ब्लू कलर के अंदर। इसको जलाए तो ये बना व्हाइट कलर, जलाए तो क्या बना? व्हाइट कलर। तो पहले व्हाइट बना, फिर बाद में फिर से पानी डालने के बाद फिर से कैसे बना? ब्लू कलर। पहले था ब्लू कलर में, जलाने के बाद बना व्हाइट कलर, फिर से पानी डाले तो ब्लू कलर। तो याद रखना है, ये पर्पल मिला हमको, ब्लू नहीं मिला। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बोलते हैं? तो ये है बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला ये है CaSO4 डॉट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ऑन हीटिंग ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। इसको कितने टेम्परेचर चाहिए? 373 केल्विन। 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब भी जलाएंगे तो इसके अंदर से 1.5 पानी चला जाएगा। कितना पानी चला जाएगा? 1.5 पानी चला जाएगा। तो रिएक्शन कैसे आएगा इसका? तो CaSO4 डॉट 2H2O है,
तो इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे जलाए तो यहाँ पे हमको बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। 1.5 पानी जाएगा यहाँ पे, 1.5 ज्यादा नहीं बनना, इसे बोलते हैं क्या, POP। समझ में आया? तो याद अगर नहीं रह रहा है एग्जाम के अंदर, P फॉर पागल, पागल के पास हाफ नॉलेज होता है, इसे याद रख लेना। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है जिप्सम, तो याद रखना है। यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शन ये तो है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो। तो यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूज कहाँ कहाँ पे करते देखो, तो वो सिरेमिक के जो भी मिलते हैं रखने के लिए कप्स वगैरह में, और वो सीलिंग, फॉल्स सीलिंग बनाने में, हाथ टूट गया तो प्लास्टर करते उसमें, तो और दीवार पे पुट्टी लगाते स्मूथ बनाने के लिए, वो सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। तो ये सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस ही है। और इसके बाद तुम्हारे को कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो तुम। और इसका वन शॉट वीडियो भी आएगा और इसके साथ साथ इसके हम एक्सपेरिमेंट्स भी बनाएंगे।